वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, कोई भी इक्वेशन या कोई भी एंट्री अगर आती है तो उसका इंपैक्ट आपको देना है कुछ इस तरीके से। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ऐसे लिखेंगे आप, और प्लस में कर देंगे बच्चों कैपिटल। सारी इक्वेशन आपको इसी तरीके से बनानी है। ओके, कुछ हमने लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन किए थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। मिस्टर राकेश स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। तो क्या बोलना चाह रहा है वो? बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करा अगर आपने तो क्या हुआ, आपके पास कैश आया, यानी कैश आपका इंक्रीज हो गया। ये रिफ्लेक्ट किसको करता है? एसेट्स को। सेम तरीके से कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल भी इंक्रीज हो गया आपका, ये रिफ्लेक्ट करता है कैपिटल को। तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे कि ये एसेट्स का पार्ट है, इंक्रीज हो गया, ये कैपिटल का पार्ट है, इंक्रीज हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। 1,50,000 यहां पे मैंने लिखा है बच्चों कमेंस बिजनेस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कैश। कितना इंक्रीज हो गया भाई? 1,50,000। ओके, यहां पे ऐसे लिख देंगे। क्या इंक्रीज हुआ? कैपिटल इंक्रीज हुआ। यहां पे मैं लिख देता हूं कैपिटल। कितना हो गया कैपिटल आपका? 1,50,000। ओके, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज करा 20,000 का। तो अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मैं यहां पे जाता हूं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज माय एसेट्स। और क्या हो रहा है आपके पास से? कैश जाने की कगार पे, कैश जा रहा है, फर्नीचर परचेज कैश के लिए। तो कैश अगर जा रहा है, कैश हो गया आपका कम। ये क्या होता है बच्चों? ये भी हो गया एसेट्स। तो जब आप इक्वेशन पे आएंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रही है और एसेट डिक्रीज हो रही है। कितनी थी? 20,000। तो यहां पे क्या करना चाहिए आपको? यहां पे प्लस करना चाहिए फर्नीचर, प्लस फर्नीचर। कितने का था? 20,000। ये प्लस हो गया, यहां पे लिख दिया बेटा। हाँ जी, क्या हुआ? यहां पे फर्नीचर परचेज करा प्लस 20,000, और क्या हो गया? कैश में से ये माइनस हो गया। अब आप इक्वेशन बनाएंगे 150 माइनस 20,000 दैट कम्स टू 1,30,000। प्लस कितना हो गया आपका? प्लस हो गया ये 20,000। और हमेशा आप इक्वेशन लगाएंगे इक्वल टू, जैसे यहां पे था 1,50,000 इक्वल टू 1,50,000 माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे प्लस या जीरो कर देंगे इसको आप, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके? यहां पे जीरो है, प्लस 1 लाख। डन। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है आपको परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज कर रहा है गुड्स, किससे कर रहा है? महेश से, लेकिन कर रहा है क्रेडिट पे। तो अगर क्रेडिट पे कर रहा है, अगर हम आते हैं सेकंड एंट्री पे, हाँ जी, तो सेकंड में क्या हुआ? स्टॉक। अगर परचेज करेंगे तो स्टॉक आपका इंक्रीज होगा। स्टॉक इंक्रीज किसका पार्ट होता है आपके? ये पार्ट होता है आपके एसेट्स का। फिर आपने उधार खरीदा, अगर उधार खरीद रहे हैं तो क्या बुक होगा आपका? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज। और ये है आपकी अमाउंट। कितनी थी बच्चों आपकी? अमाउंट दे रखी थी आपने 25,000। तो करेंगे इसके इक्वेशन को फिर से। फर्नीचर कैश, क्या आ गया आपके पास? स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्लस यहां पे क्या करना चाहिए आपको? स्टॉक। कितनी अमाउंट दे रखी थी आपको? अमाउंट थी 25,000। तो 25,000 अगर दिख रही है आपको तो प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे आपका? 20। ठीक है। क्रेडिटर्स थे आपके ऊपर, यहां पे आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, ये हो गए आपके क्रेडिटर्स। इसके नीचे आके इक्वेशन बन गई प्लस 25,000। बाकी सबके आगे आपको जीरो लिखना पड़ेगा। यहां पे ये भी कुछ नहीं हुआ, प्लस जीरो प्लस 25,000 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका? जीरो। सेम इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन इक्वल करते हैं। ये हो गया आपका 1,30,000
प्लस 20,000 प्लस 25,000 यहां तक इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,50,000 डन। फोर्थ पे आता है। अगला क्या दे रखा है आपको, सोल्ड गुड्स, 10,000 रुपए के गुड्स सोल्ड करे, किसको करे इसने, मोहन को। तो मैंने आपको बताया था अगर मोहन को गुड्स सेल हो रहे हैं लेकिन आगे वर्ड दे रखा है इसने कैश, तो जब कैश दिया होता है तो जो डेटर्स होते हैं उसको आपको इग्नोर करना है। सिंपल क्वेश्चन हुआ, सोल्ड गुड्स 10,000 टू मोहन फॉर कैश, मोहन इग्नोर करेंगे और अमाउंट हो गई यहाँ पे 14,000। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखने शुरू करता हूं बच्चों में। हाँ जी, आपने अगर सोल्ड गुड्स करे तो स्टॉक कितने का कम हो गया, स्टॉक कम हो गया बच्चों मेरा 10,000 का। क्या हो गया, चला गया। मेरे पास कैश कितना आ गया बच्चों, कैश मेरे पास आ गया 14,000। अब ध्यान से देखो, 10 की चीज 14 या 10 की चीज 14 में बेच रहे हो आप, तो 4 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट पार्ट होता है कैपिटल का। कितना प्रॉफिट हो गया प्लस, ये अब आपको इक्वेशन में देखना है। 10,000 की चीज आपने बेची 14,000 में। हाँ जी, यहां पे आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन ये वाला। सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो आप बोलोगे सर सोल्ड गुड्स करा उसने, अगर गुड्स करा तो मेरे पास से स्टॉक कितने का चला गया, मेरे पास से स्टॉक चला गया -10,000। मेरे पास पैसे आए कितने 14,000, यही है। और मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया सर, मुझे प्रॉफिट हो गया +4,000। ये किसका पार्ट होता है बेटे आपका, ये होता है आपके कैपिटल का पार्ट। सबके आगे 0 लिखेंगे ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 130 प्लस 14 दैट कम्स टू 1,44,000 प्लस 20,000, स्टॉक चला गया प्लस 15,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस क्या करेंगे बेटा, ये हो गया 1,54,000। तो अगर आप यहां देखेंगे ये टोटल होता है 164 प्लस 15 179 और वहां पे भी आपको 179 दिखाई दे रहा है। आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर दे रखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा आपको। एडिशनल कैपिटल आई है आपके पास, कितने की आई है बच्चों, अमाउंट है आपकी ये है 20,000। चलिए 20 की कैपिटल आई है, इसका मतलब यहां पे भी क्या करना पड़ेगा आपको +20, यहां पे भी कुछ नहीं हुआ, यहां पे भी कुछ नहीं हुआ, इज इक्वल टू यहां भी कुछ नहीं, और प्लस क्या हो गया आपका, टोटल इक्वेशन करेंगे दैट कम्स टू 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, यही है बच्चों, इज इक्वल टू 25,000 और ये हो गया प्लस 1,70,000। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप क्लियर होगा यहां तक आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। अब इसने बोला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कुछ एडवांस में मिल रही है। सबसे पहले देखो क्या आया आपके पास, आया कैश, कैश ये इंक्रीज हो गया, दिस वाज माय एसेट्स। अगला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होता है आपका, दिस इज माय लायबिलिटी। क्यों, इसीलिए कि आपने कुछ एडवांस पे ले ली, आपको उसके लिए सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देनी है, तो ये बन गया मेरा लायबिलिटीज। अमाउंट थी मेरी 2,000, तो क्या करना चाहिए मुझे, हाँ जी, जब मैं लिखूंगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो पहले जाके मैं क्या लिखूंगा +2,000 और एक अलग से हेडो बना सकता हूं यहां पे मैं, यहां पे सबसे ऊपर जो क्रेडिटर्स दे रखा है बच्चों आपको, उसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप, ये हो गया बच्चों मेरा +2,000। तो यहां पे देखिए ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस क्या हो गया ये आपका 2,000 और यहां पे प्लस का क्या था 1,74,000, यही तो हुआ आपका। चलिए ये कितना हो गया बच्चों 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू
25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,70,000। डन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला दिया बेटा उसने, पेड टू क्रेडिटर महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट। ये है आपका पॉइंट नंबर 6। हाँ जी, 22,500 की बेटा पेमेंट करी और उससे खरीदा कितना था बेटा आपने 25,000। ध्यान से सोचो आप, अगर आपने पेमेंट करी तो आप देखिए जो महेश था आपका क्रेडिटर, उसको तो आपने कंप्लीट अमाउंट दिखाया होगा 25,000। ये क्या हो गई, ये लायबिलिटी आपकी कम हो गई। ओके, कैश कितने का चला गया आपके पास से, कैश गया आपके पास से 22,500। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी को आपको देने से 25,000 और उसको दे रहे हैं आप 22,500, तो प्रॉफिट कितना हुआ माइनस करेंगे तो इस केस में आपको जो प्रॉफिट दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2,500। और ये किसका पार्ट होता है बच्चों, ये पार्ट होता है कैपिटल का। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट इसको। हाँ जी देखिए, पेड टू महेश, अगर पेड टू महेश था यहां से कम हो गया 22,500, लेकिन जो आपके क्रेडिटर थे ये सारे कम हो गए। कैसे कम हो गए, -25,000। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ 2,500 का। ठीक है जी, इक्वेशन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं इसको करके देखते हैं बच्चों। 1,66,000 माइनस, चलिए ये आया आपका 1,43,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000। देखिए बेटे, तो अगर दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पे आप, तो डेट कम्स टू 1,78,500। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, ये जीरो रह गया, ये कितना रह गया 2,000 और ये रह गया 1,76,500। दोनों को टोटल करेंगे तो सेम आएगा आपका 1,78,500। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000। आपने 15,000 के गुड्स कितने में बेच दिए, आपने 50, यहां पे लिखता हूं, आपने 15,000 के गुड्स बेच दिए 18,000 में। तो आपके पास कैश कितना आया, सर मेरे पास कैश आया 18,000। ये क्या हो गया, कैश प्लस हो गया, और क्या हो गया आपके पास। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें आप, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, यानी कैश में कितना आया, केवल 5,000। कितना आया, ये हो गया इंक्रीज। गुड्स कितने के बेचे थे आपने, 18,000 के, 5,000 कैश में आए। इसका मतलब बाकी क्या थे आपके, बाकी थे आपके डेटर्स, डेट कम्स टू 30,000। ये भी इंक्रीज हो गए आपके। जेब से क्या चला गया आपके पास से चला गया स्टॉक, कितने का 15,000 का, माइनस हो गया स्टॉक। अब 15,000 की चीज आपने बेची 18,000 की, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 का। यही आपको पंच करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूं बच्चों। चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹18,000 आउट ऑफ विच 5,000 इन कैश। अगर 5,000 कैश में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कितना हो गया बेटा आपका 5,000। क्या मेरे फर्नीचर में फर्क पड़ा, नो। इस पे फर्क पड़ा, नो। अभी स्टॉक की बात नहीं, रुको स्टॉक की बात नहीं करते। यहां पे पहले आपको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, दिस इज माय डेटर। क्या ऐड करना पड़ेगा यहां पे, डेटर्स। हाँ जी, चलिए पहुंचे डेटर पे आप। तो अगर आपने गुड्स कितने के सोल्ड करे, आपने गुड्स सोल्ड करे 18 के, 5,000 कैश, और स्टॉक कितने का चला गया, स्टॉक चला गया पूरा का पूरा 15,000, और डेटर कितने थे आपके 13,000। फिर से देखो, ये 5,000 कैश के हैं, ये 13,000 डेटर के हैं, और 15,000 का स्टॉक चला गया। आपके पास प्रॉफिट कितने का हुआ था, प्रॉफिट हुआ आपके पास बच्चों इस केस में 3,000 का। इक्वेशन बराबर करेंगे बेटे, ये कितना हो गया आपका 1,48,500 प्लस 20,000, ये प्लस 0 हो गया, प्लस 13,000 इज इक्वल टू, ये 0 था, प्लस 2,000 प्लस 1,70,000
9,500। तो अगर आप दोनों को प्लस करें तो डेट इज 1,81,500। क्या ये आता है आपका? देखते हैं। 148,500 प्लस 20,000 और प्लस 13,000। ठीक है जी, डन यहाँ तक। लास्ट इक्वेशन देखो बेटा, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% फर्नीचर का। ऊपर जाके देखें फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर था 20,000 का। तो 20,000 पे 10,000 का लगाएंगे डेप्रिसिएशन, 10% लगाएंगे बेटा। फटाफट कैसे निकालोगे इसको? एक पॉइंट पे जाता हूं यहाँ पे बेटा मैं। डेप कैसे निकालते हो आप? 20,000 का 10% कितना हो गया आपका? 2,000। तो मैंने आपको समझाया था कि जो डेप्रिसिएशन होता है आपका, ये आपके प्रॉफिट को कम करता है। कम करेगा तो कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन कितना था? क्या इस पे फर्क पड़ने वाला है? नो। डेप्रिसिएशन कितना कम हो गया बेटा? 2,000 से वैल्यू कम हो गई। यहां पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। यहां पे नो। इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी नहीं, और यहां पे 2,000 की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। टोटल करेंगे बेटे 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 0 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,000, और ये कितना हो गया बेटा? 1,77,500। तो अगर इन लास्ट इक्वेशन के बाद आप देखें इसका टोटल कितना आता है बेटा? 1,79,500। और यहां पे टोटल इसका करेंगे आप, ये कितना आता है? 1,48,500 प्लस 18,000 और प्लस 13,000 कितना हो गया? ये 179,500। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका आप। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।